नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स को लेकर। आईटी स्टॉक्स में कल के सेशन में कैसा एक्शन रह सकता है इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि ट्रेडिंग पर्पस से, एंड लास्ट में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये अमेरिका से क्या खबर है। अमेरिका से कोई खबर नहीं है यहाँ पे। अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे फ्राइडे के सेशन में, तो डाउ जोन्स अराउंड आपके लिए 336 पॉइंट्स गिरकर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। हालांकि इंट्राडे में अगर देखें तो नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट आपका 150 पॉइंट्स की रिकवरी भी है, बट ऊपर से फिर भी स्टॉक जो इंडेक्स है वो लगभग 336 पॉइंट्स डाउन है। 1% के करीब की गिरावट थी, बट एक्चुअली में जो गिरावट हुई है वो ये आईटी स्टॉक्स में। अगर आप नेस्डेक इंडेक्स देखेंगे तो लगभग 2% गिरकर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट 195 पॉइंट्स की गिरावट नेस्डेक इंडेक्स में आपने देखी है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि आईटी स्टॉक्स के लिए कल का सेशन ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, पिछले पूरे वीक में नेस्डेक इंडेक्स उतना परफॉर्म नहीं कर पाया है, लेकिन हमारे आईटी स्टॉक्स फिर भी बाइंग दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से गिर नहीं रहे हैं। लेकिन वो एक प्रेशर ड्यू है जो कभी भी आपको हैवी होता हुआ, हावी होता हुआ दिख सकता है आईटी स्टॉक्स पे। तो ट्रेडिंग पर्पस से थोड़ी सेलिंग आ सकती है किसी भी वक्त आईटी स्टॉक्स में। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर अपडेट देना चाहूंगा। नेस्डेक इंडेक्स अराउंड 195 पॉइंट्स गिरकर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 1.69 1.7 ऑलमोस्ट 0.25% की गिरावट देखी आपने नेस्डेक इंडेक्स में। इस बीच में अगर मैं जो एडीआर लिस्ट है अमेरिका में उनकी बात करूं तो विप्रो और इन्फोसिस, आईटी से दो एडीआर लिस्ट है कहीं ना कहीं। अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूं तो वहां भी आपने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं देखा है, गिरते हुए दिखे हैं आपको। तो ओवरऑल संकेत अच्छे नहीं आते हुए दिख रहे हैं। अगर हम इन्फोसिस के एडीआर की बात करें तो लगभग 2% गिरकर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है आपको। एंड वहीं अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो का एडीआर भी मैं आपको बता दूं तो 1.5% समथिंग डाउन ट्रेड करता हुआ दिखा है। कल के सेशन में वॉरेन बफे की कंपनी जो है बार्कशायर है, जो उसके नंबर्स आए वो भी काफी खराब आते हुए दिखे हैं आपने, बट एक बड़ा बायबैक कहीं ना कहीं आ रहा है। तो ये लेट्स सी कैसे कहीं ना कहीं मार्केट इसको लेता है, बट वो यूएस का यूएस में ही छोड़ते हैं। बात करते हैं अपने इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो सबसे पहले बड़े आईटी स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक एंड टेक महिंद्रा। अगर इनमें से किसी के पास पोजीशन है तो शॉर्ट टर्म में कैसा मूव रह सकता है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले टीसीएस देखिए, 3560 का हाई लगा के ऑलमोस्ट 3600 तक स्टॉक गया था, वहां से 3400 पे आ गया है। अभी कितनी और गिरावट रह गई है, तो मे बी ये स्टॉक आपके लिए 3360 टू 3380 रुपीज तक नीचे में जा सकता है। यानी यहां से भी 20 से 40, 1 से 1.5% की गिरावट बची हुई है। अब क्या करें इस गिरावट में? डेफिनेटली खरीदना है पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म निवेशकों को। जिसने 3000 से मिस करा 3600 की रैली, अभी उसे फिर 3360 के करीब अगर मिलता है तो डेफिनेटली लेना है। व्यू आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 6 महीने 1 साल का होना चाहिए। ये स्टॉक आपको ऊपर में 3800 एंड 4000 प्लस के लेवल्स भी दिखाएगा आने वाले समय में, और मेरे को नहीं लगता कोई भी इस बात से डिसएग्री करेगा। टीसीएस जैसा दिग्गज अगर आप नहीं खरीद पा रहे तो फिर आप शेयर बाजार में काम ही नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इस समय टीसीएस पे कि शॉर्ट टर्म में मे बी कल या फिर 1-2 दिन आपको टेक्निकल लेवल्स की चलते या फिर नेस्डेक इंडेक्स में जो गिरावट है उसके चलते गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल ये एक बाइंग कहीं ना कहीं सिचुएशन या फिर अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं जो दिखेगी। एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, एक चीज आपको ध्यान देनी है, वो है नेस्डेक फ्यूचर्स। कल जब आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने जा रहे होगे आईटी में, फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको भी आपका व्यू भी बन गया है कि यार वीक है आईटी, क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स गिर रहा है, मे बी शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, करने का मौका है, पैसा बनाने का मौका है। तो आप शॉर्ट करने जा रहे हो तो आप उससे पहले नेस्डेक फ्यूचर्स को भी देखेंगे। अगर नेस्डेक फ्यूचर्स में रिकवरी शो हो रही है तो फिर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो वो आपको जो गिरता हुआ दिखा वो बढ़ने वाला है ना, तो फिर हम शॉर्ट क्यों करें? समझ रहे हो बात? तो आपको पहले नेस्डेक फ्यूचर देखना है। अगर वहां वीकनेस है तो फिर हम कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं, और जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो देख सकते हैं। व्यू मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूं अपना। तो टीसीएस में मेरा जो व्यू है मैंने आपके साथ शेयर करा। अब आते हैं इन्फोसिस, तो इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। टेक्निकल थोड़ा वीक है स्टॉक, आपको नीचे में 1530 टू 1540 रुपीज, सॉरी 1530 टू 1500 रुपीज तक जाता हुआ दिख सकता है। 1510 1530 के रुपए तक स्टॉक में नीचे अराउंड 1480 के समथिंग एक सपोर्ट है मेरे हिसाब से बढ़िया, जो कि स्टॉक ने लो लगाया था अराउंड आपके लिए काफी 10 जनवरी मंथ के लो ऑलमोस्ट 1480 1470 के आसपास है। तो वो एक सपोर्ट है। बाकी 1500 1530 तक नीचे में आएगा, तो वो मेरे हिसाब से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का समय हो सकता है। पूरा नहीं लेना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि
थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। और नीचे में अगर 1480 के समथिंग आ रहा है तो फिर वहां पे हमें अपना बचा हुआ बकाया पैसा लगाना चाहिए। एंड स्टॉक दोबारा से मुझे लगता है 1650 टू लगभग 1700 के लेवल्स आपको आने वाले 12 महीने में दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें अगर SCL टेक, तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ शो करता हुआ दिखाएगा। इंट्राडे में 1082 के लेवल दिखाए, उसके बाद रिकवर हुआ 1095 पे क्लोजिंग दी, हरे निशान में क्लोजिंग दी। नो डाउट इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे थे। ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से इस पे बाय रिकमेंडेशन भी आई है लगभग 1144 की, बट टेक्निकली काफी वीक है स्टॉक। आपको इजीली 1080 वो एक्चुअली कल आ भी चुका है। मैंने इसी लेवल के साथ आपको 2 दिन पहले भी शेयर करा था कि 1080 तक आ सकता है, तो वहां तक आया भी कल। तो दोबारा मुझे लगता है एक बार और स्टॉक 1080 से 1060 तक विजिट कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली लेना चाहिए। इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक आपका इसमें डिविडेंड 4.5-5% का मिलता है, प्लस स्टॉक भी नो डाउट नंबर्स बहुत शानदार पेश कर ही रहा है। लास्ट स्टॉक टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की बात करें तो रिसेंटली हमने इसमें एक कॉल दी थी, वो बहुत ही ज्यादा शानदार हुई। कॉल का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बाय कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ अपना व्यू शेयर कर सकता हूं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और एज पर द रूल जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है वो डायरेक्ट बाय या सेल रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपना व्यू शेयर करता हूं, उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि आप उसको रिसर्च करें। बाकी काफी लोग ट्रस्ट करते हैं तो मेरे बोलने से डेफिनेटली खरीद लेते हैं एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, पैसा भी बनाते हैं, लॉस भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। ये मार्केट है, सब एक्सेप्ट करना होगा हमें, ठीक है। अब अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो ऊपर में अच्छा खासा लेवल दिखा के नीचे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, आपको लेने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बट स्टॉक का चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफी बड़ी रैली के बाद साइडवेज हो रहा है, फ्लैट पैटर्न बना रहा है, दोबारा से आपको इसमें बड़ी रैली बनते हुए दिखेगी। तो जिसके पास है मुझे लगता है बेचना नहीं चाहिए, गिरावट में डेफिनेटली अगर कोई स्टॉक में डिप आती है तो वो लेने के मौके होंगे। तो ये मेरी वीडियो आईटी स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। एक और चीज बोलना चाहूंगा, मिड कैप से मुझे एम्फेसिस भी काफी पसंद आ रहा है। अगर मैं मतलब खरीदना चाहूंगा तो मैं मेरी पहली प्रायोरिटी जो होगी वो एम्फेसिस होगी, क्योंकि उसमें नो इफ नो बट है, सिंपल सी लॉजिक है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।